इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। पहले एक नियोजन होता था कि चौमासी पक्षी के दिन 4 महीने का कल्प श्रावक श्राविका साधु साध्वी चारों स्वीकार करते थे। चातुर्मास का कल्प है। कल्प का मीनिंग है कि व्यवस्था, एक मर्यादा कि मैं इन दिनों में कैसे रहूंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या करूंगा। और वो सारी तैयारी के साथ जिस समय संवत्सरी के पास पहुंचता था तो संवत्सरी उसके जीवन का सच में उत्सव हो जाता था। जब पूर्वाचार्यों ने देखा कि पूर्णिमा से तैयारी नहीं होती है और 8 दिन में तैयारी करानी है, तो 8 दिन की तैयारी में पहले कल्पसूत्र चलता था कि कल्पसूत्र का नाम ही है कल्प यानी मर्यादा। जिस कल्पसूत्र में पूरा 24 तीर्थंकर का जीवन चरित्र आ जाए, भगवान महावीर का विस्तार से जीवन चरित्र आ जाए, इतिहास आ जाए, श्रुत की मर्यादाएं आ जाए, जीवन की मर्यादाएं आ जाए, पूरी जानकारी जिसमें मिल जाती थी, उस कल्पसूत्र के आधार पर पुरुषन पर्व की नियोजन की आयोजन की तैयारियां चलती थी। लेकिन धीमे 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 उसमें आडंबर बढ़ गया। उस आडंबर को देखते हुए स्थानकवासी परंपरा के पूर्वाचार्यों ने देखा कि पर्युषण पर्व एक क्षमा का उत्सव है, पर्युषण पर्व संयम का उत्सव है, पर्युषण पर्व त्याग का उत्सव है। इस समय माहौल बनना चाहिए संयम का, इस समय माहौल बनना चाहिए तप का, इस समय माहौल बनना चाहिए त्याग का। तो तप त्याग की प्रेरणा देने के लिए अंतगढ़ सूत्र की आराधना शुरू की गई कि जिसमें उन महापुरुषों का जीवन चरित्र परमात्मा प्रभु महावीर ने हजारों का जीवन चरित्र फरमाया था। उसमें से सुधर्मा स्वामी ने 90 महापुरुषों को, सिद्ध आत्माओं को चुन करके शासन के लिए उपलब्ध कराया। यह मत सोचना कि केवल उतने ही महापुरुष, उतने ही सिद्ध पुरुष दुखों का अंत कर गए। ये सुधर्मा स्वामी का चुनाव है, ये सुधर्मा स्वामी का संकलन है कि किन महापुरुषों की प्रेरणाएं, किन महापुरुषों का चरित्र पंचम काल में भवी जीवों के लिए उनकी भव्यता को, उनकी श्रेष्ठता को उजागर करने के लिए समर्थ बन सकता है, किन की प्रेरणाएं उपयोगी हो सकती है। जैसी एक मां रसोई बनाते समय ध्यान रखती है कि खाने वाले के लिए क्या उपयोगी बन सकता है। घर में बहुत सारा होता है लेकिन सारा बनाया नहीं जाता है। तो परमात्मा प्रभु महावीर ने तो हजारों सिद्ध आत्माओं की कथाएं सुनाई, सिद्ध आत्माओं का जीवन चरित्र सुनाया। उसमें से 90 सिद्ध आत्माओं का जीवन चरित्र अंतगढ़ सूत्र में सुधर्मा स्वामी ने निबद्ध कर करके, आबद्ध कर करके जम्बू स्वामी को प्रदान किया था कि अंत करना है और अंत करेंगे तो अनंत में पहुंचेंगे। एंड से ही एंडलेस की यात्रा शुरू होती है। जब धर्म का अंत होता है तो पाप अनंत हो जाता है, और जब पाप का अंत हो जाता है तो धर्म अनंत हो जाता है। जब भोग का अंत होता है तो योग अनंत होता है, और जब योग का अंत हो जाता है तो भोग अनंत हो जाता है। तो यह जो अंतकुड़ दृशा
कि जिन्होंने अंत किया है, जिन्होंने कर्म का अंत किया, जिन्होंने पाप का अंत किया, जिन्होंने अनादि काल के संस्कार का अंत किया, अनादि काल से जिस गुलामी में जी रहे थे, बेड़ियों में जकड़े हुए थे, जैसे 150 साल की गुलामी से मुक्ति पाकर के हमने स्वाधीनता, दैशिक स्वाधीनता पाई, उसका उत्सव मनाते हैं। तो ऐसे अनादि काल की गुलामी 100 साल की नहीं, 200 साल की नहीं, अनादि काल की गुलामी से जिन्होंने मुक्ति पाई, पराधीनता से जो मुक्त हो गए, तन की पराधीनता से, कर्म की पराधीनता से, इच्छा की पराधीनता से जो मुक्त हुए, वो कैसे मुक्त हुए? अंतर के स्वातंत्र की प्यास को जगाने के लिए, अंतर के प्रभुता को जगाने के लिए जिनका चरित्र अनूठे आयामों में पहुंचता है, थोड़े से कुछ आयामों की बात आपके पास पहुंचेगी। इसलिए पर्युषण पर्व में स्थानकवासी परंपरा ने शुरुआत करी कि जो जीवन को असंयम से संयम की ओर ले आए, भोग से योग की ओर ले आ जाए, ताप से तप की ओर लेकर आ जाए, बंधन से मुक्ति के मार्ग पर ले आ जाए, ऐसे महापुरुषों की चरित्र की आराधना करने का एक अनूठा उपक्रम शुरू किया, एक अद्भुत उपक्रम शुरू किया। ये कोई भगवान महावीर के समय में अंतगुण सूत्र की पर्युषण पर्व में उस समय जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय भगवान महावीर स्वयं सामने थे। लेकिन उनके अनुपस्थिति में, जिस समय कोई मोक्ष में नहीं जा रहा है, जिस समय कोई मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहा, ऐसे समय में उन व्यक्तियों का चरित्र सामने रखना कि जो सिद्धि के शिखर को छुए, और सिद्धि के शिखर को छूने के लिए किन किन राहों से हर साधक गुजरता है। 90 साधना पथ, और 90 साधना पथ, हर साधक का पथ स्वतंत्र है कि जो जैसा होगा वैसी ही उसकी राह बनेगी। चाह सबकी मोक्ष की होती है, लेकिन राह हर व्यक्ति की अपनी होती है। और इसलिए जैसे गस्कुमाल है वैसे अतिमुक्तक नहीं है, जैसे अतिमुक्तक है वैसे अर्जुन माली नहीं है, जैसे जाली है वैसे मयाली नहीं है, जैसे काली है वैसे महाकाली नहीं है। हर व्यक्ति का अपना साधना पथ स्वतंत्र था, और वो बताने के पीछे एक गहरा सूत्र था कि ये मत सोचो, ये मत सोचो कि एक ही राह से मोक्ष में जाया जा सकता है। जिस राह पर चलकर के तुम अपनी अनंत शक्ति को प्रकट कर सकते हो, वो तुम्हें देखना है कि मेरे कौन से राह पर चलते हुए मेरे अंदर के शक्ति का जागरण हो सकता है। अर्जुन माली का मार्ग अयवंता के काम में नहीं आएगा, और अयवंता के मार्ग पर अर्जुन माली नहीं चल पाएगा, और गस्सुमाल के मार्ग पर तो शायद ही कोई चलने का सोच भी पाएगा। एक पल के लिए कल्पना करो कि अपने सिर पर अपन बैठे हैं और ऊपर से कोई बीट कर दे, तो कितने ही लोग सके कौशक में होंगे तो भी सिर हिलेगा कि नहीं हिलेगा? कौशक में होगे तो भी सिर हिलेगा, केवल एक बीट आ गई तो भी हिल जाएंगे। और कल्पना करो कि धधकते हुए स्मशान के अंगारे, मुंडन के हुए सिर पर, जहां की त्वचा गज सुकुमाल, नाम क्या है पता है ना? गज सुकुमाल यानी हाथी की तालू के समान, हाथी की तालू के समान कोमल त्वचा जिसके पूरे शरीर की है, वो गज सुकुमाल।
और मुंडन करे हुए उस सिर पर जब धधकते हुए अंगारे रखे गए होंगे तो सिर हिलाने के लिए सोचने की जरूरत थी क्या? सिर हिलाने से किसी ने रोका था क्या? सोमिल ब्राह्मण अंगारे रख करके गया, लेकिन उसने कोई ऑर्डर नहीं दी थी कि तू अंगारे को फेंक के मत देना। गसकुमाल ने सिर नहीं हिलने दिया, हिल जाता। सिर का हिलना आश्चर्य नहीं है, सिर का नहीं हिलना आश्चर्य है। क्या दुख की अनुभूति हुई होगी? अंतगढ़ सूत्र की थोड़ी सी झलक तुम्हारे सामने रख रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, गसकुमाल के सिर पर जब धधकते अंगारे रखे होंगे तो फपोले आए होंगे, लेकिन गसकुमाल को दुख की अनुभूति हुई क्या? सवाल इतना सा है। अंगारे सिर पर है और अंगारे सिर पर है, धधक रहे हैं, फपोले आ रहे हैं, चटक चटक हो रही है। शायद स्किन के जलने की स्मेल भी आ रही होगी। मांस जल भी रहा होगा और कई मांस भुना जा रहा हो तो वो स्मेल अपने को बर्दाश्त नहीं होती है और स्वयं का ही मांस जल रहा है। उस समय गसकुमाल को दुख की अनुभूति हुई या नहीं हुई, ये सवाल है। उत्तर आप नहीं दोगे, मुझे पता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गसकुमाल को दुख की अनुभूति नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि जीव का स्वभाव है दुख से बचने का, ये नेचर है। जो भी त्रस्त है उनका स्वभाव है दुख से भागने का और सुख की ओर दौड़ने का। घटना घटी लेकिन दुख की अनुभूति न हुई। अनुभूति हो रही थी खुशी की, अनुभूति हो रही थी आनंद की। ऐसे आनंद की अनुभूति में तन्मय हो गए, तल्लीन हो गए कि दुख के अनुभूति में कभी केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। दुख के अनुभूति में कभी मुक्ति हो नहीं सकती है। मुक्ति तो तभी संभव है जब आनंद की अनुभूति हो जाए। दुख के अनुभूति में तो बोझ बढ़ते ही चले जाता है। दुख के अनुभूति में तो अर्थ ध्यान शुरू हो जाता है। इसलिए सिर नहीं हिला कि दुख की अनुभूति नहीं दे, अंगारे रखे। और इस साधना को कहते हैं एक रात्रि की महाप्रतिमा की साधना। एक रात्रि की महाप्रतिमा, एक ऐसी प्रतिमा, ऐसा स्टेचू बन जाना। प्रतिमा मीन्स स्टेचू, प्रतिमा मीन्स मूर्ति। ऐसी स्वयं को मूर्ति के रूप में ढाल लेना, ऐसे सांचे में ढाल लेना, स्वयं की चेतना को ऐसे सांचे में ढाल लेना। शरीर तो है उसी सांचे में रहेगा, शरीर का सांचा चेंज नहीं होता है, लेकिन चेतना का सांचा चेंज हो जाता है। और जब चेतना का सांचा चेंज हो जाता है तो अंदर में जो सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का, वो डिफरेंट हो जाता है। एक प्रयोग कर सकते हैं आप, एक प्रयोग कर सकते हैं आप। बड़े आराम से बैठे हो, बहुत टेक करके बैठे हो, बहुत लग्जरी में बैठे हो, बहुत रिलैक्स बैठे हो,
लेकिन मुझे कहने दीजिए, ये मुद्रा प्रमाद की है। ये पोस्टर किसका है? ये पोस्टर प्रमाद का है। और प्रमाद के पोस्टर में साधना की शुरुआत हो नहीं सकती है। याद आ रही आचार्य भगवंत की, पहली बार उनको 76 साल की उम्र में देखा। 75 की तो मुझे उतनी याद नहीं रह पाई, 75 में देखा। 74 की तो मुझे उतनी याद न रह पाई कि गुरुदेव कितने देर बैठे थे। लेकिन ऐसे बैठे 8 बजे, संवत्सरी के दिन 8 बजे जाकर के आसन लगाया। और जब तक संवत्सरी के मंगल पाठ के बाद आखिरी व्यक्ति दर्शन करके नहीं गया, तब तक आसन को हिलाया ही नहीं। न पीछे कुछ टेकने के लिए था, न हाथ को कोई सहारा था। और उम्र थी 75-76 साल की। क्यों? पोस्चर था अप्रमाद का, वो मुद्रा थी अप्रमाद की, वो मुद्रा थी सजगता की। बहुत बार ये कहा गया गुरुदेव से कि टेक करके विराजो। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।